हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टॉक मार्केट का फंडा पार्ट 12 में डिस्कशन करेंगे। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, क्यों हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जाननी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को। सेकंड पॉइंट है डिप्रेशिएशन और एमोटाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। डिफरेंशिएशन एमोटाइजेशन वर्ड अगर एक्चुअली दिखाया तो इबिटा से हम लोगों को लेकर के आती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इन लोगों दोनों का क्या योगदान है, इसी के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टेंजिबल एसेट वो एसेट है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है, तो उसको हम टेंजिबल एसेट कहेंगे। तो उसके हिसाब से जैसे कि हमारे ये टेंजिबल एसेट्स क्या हो गया, किसी को जो फिजिकल टच हो सकता है उसको हम टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि हम लोग किसी कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें हमारा बिल्डिंग्स होता है, टेंजिबल एसेट के तौर पे आता है, इसीलिए मुझे टेंजिबल एसेट का समझना ज़रूरी था। लैंड एक टेंजिबल एसेट आता है, मशीनरीज इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स जितने भी उसके आते हैं वो टेंजिबल एसेट के तौर पे आते हैं। इस वजह से टेंजिबल एसेट के सेंटेंस को समझना जरूरी होता है। बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करते हैं तो टेंजिबल एसेट का जिक्र आता है। इसका टेंजिबल एसेट फॉर एग्जाम्पल से आप ये क्लियर कर सकते हैं। अब उसमें टेंजिबल एसेट में हमने देखा तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टेंजिबल, शॉर्ट टर्म टेंजिबल एसेट के तौर पे एग्जांपल दिया, कैश आपके पास जो है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इन्वेंट्री आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई है मटेरियल्स के तौर पे, इन्वेंट्री जो भी अवेलेबल है, एंड अकाउंट रिसीवेबल जो भी आपके पास में आता है वो टेंजिबल एसेट्स के तौर पर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इनटेंजिबल एसेट क्या होता है और इसका मुझे बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज़ कैसे समझ में आएगा। इनटेंजिबल एसेट के देखेंगे तो वैसी एसेट है जो कि नॉन फिजिकल है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जिसको टच और सी नहीं कर सकते हैं, टचेबल नहीं है, ठीक है। और इसका वैल्यूएशन हो सकता है, जैसे कि किसी भी ब्रांड का वैल्यूएशन हो, कोई चीज़ की ब्रांड है, एप्पल की ब्रांड है तो एक इनटेंजिबल एसेट है। एसेट तो है, वैल्यूएशन तो है, ब्रांड तो है, प्राइसिंग पावर उसके कारण वो आ रही है, लेकिन वो एसेट के कारण नहीं है, ब्रांडिंग के कारण आ रही है। दैट्स वाइज इज इक्वल इनटेंजिबल एसेट। और एक लीगल राइट किसी का लेते हैं, कॉपी राइट जिस हिसाब से किसी चीज़ की लेते हैं तो उस हिसाब से वो इनटेंजिबल एसेट होती है। आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इनटेंजिबल एसेट को क्लियर कर। इनटेंजिबल एसेट के एग्जांपल देख सकते हैं। पेटेंट, किसी चीज़ की कंपनी ने काम की, अपनी पेटेंट करवाई अपने नाम से, उसके साथ थ्रू अर्निंग आ रहा है तो उसका इनटेंजिबल एसेट आएगा। ट्रेडमार्क किसी का लिया है, उसमें किसी चीज़ की कॉपीराइट करवाई हुई है तो उस सिस्टम उनकी राइट्स के अंतर्गत है, उनके हिसाब से उनको पैसा आएगा, अर्निंग आएगा, तो वो इंटेंजिबल एसेट के सोर्स हो सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट में अगर देखा जाए तो हम लोग गुडविल भी लेते हैं। किसी कंपनी के गुडविल अच्छी है, उसकी ब्रांडिंग उस हिसाब से अच्छी हो रही है, उसके हिसाब से प्राइसिंग पावर उसे मिल रहा है, और कस्टमर लॉयल्टी अच्छा है। कस्टमर जैसे कि ब्रिटानिया जैसी कंपनी अपने कस्टमर लॉयल्टी बना करके है, जिसके कारण उसकी जो प्राइसिंग पावर पोजीशन आती है तो इनटेंजिबल एसेट में इसको गिना जाता है। और इसके राइट ले जाते हैं बहुत सारे राइट, जैसे लाइसेंसिंग लिया गया है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो सब इनटेंजिबल एसेट में आता है, जिसमें एसेट के तौर पे नहीं दिखेगा बट इसकी वैल्यूएशन के कारण कंपनी के स्टॉक्स में और कंपनी के परफॉर्मेंस में पॉजिटिवली असर देखने को मिलता है। जैसा हम लोग नाम से देख सकते हैं इनटेंजिबल एसेट को, जैसा कि हमने लास्ट में कहा कि नो फिजिकल प्रेजेंस होता है, फिजिकल आपको दिखेगा नहीं चीज़ें, बट इसकी वैल्यूएशन होती है, ऑफन लॉन्ग टर्म वैल्यू होता है, कैन बी एमोटाइज ओवर टाइम, तो एमोटाइजेशन इसकी हो सकती है। तो इस हिसाब से ये इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट क्या है, और इससे रिलेटेड जो टर्म आता है ये किस कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो इसके हिसाब से क्या इसका डिप्रिशिएशन होगा, इसका वैल्यूएशन कैसे लेते हैं, तो उसका वैल्यूएशन के आधार पर देखेंगे तो एक डिप्रिशिएशन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं और एक एमोटाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे इबिटा, तो अर्निंग बिफोर टैक्स, डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो इस कंटेंट में देखते हैं इबिटा हम लोगों की यूज़ होती है। तो इसमें डिप्रिशिएशन, कोई भी मशीन है, मशीनरी है, तो उसकी चीज़ें डिप्रिशिएट होगी, टेंजिबल एसेट के तौर पे जो डिप्रिशिएट होती है, ठीक है। अभी ये फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग है, मशीनरी है, इसकी चीज़ें, अब बिल्डिंग है, मशीनरी है, इसकी चीज़ें डिप्रिशिएट होगी, तो ये टेंजिबल एसेट है, फिजिकल एसेट है, इसे टेंजिबल एसेट के तौर पर लेंगे और ये चीज़ें डिप्रिशिएट होगी, तो इसका डिप्रिशिएशन रेट भी आएगा। तो उस हिसाब से आगे में देखेंगे डिप्रिशिएशन रेट, चीज़ें का दाम को घटना उसके ईयर के अकॉर्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिशिएट करना, ठीक है। तो ये डिप्रिशिएशन के अंदर आता है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया, बिल्डिंग ये डिप्रिशिएट होगी, कितने भी वैल्यूएशन की बिल्डिंग हो, बनने के बाद वो चीज़ें उसकी बिल्डिंग के वैल्यू के हिसाब से डिप्रिशिएट होगी। मशीनरी, उसकी चीज़ें डिप्रिशिएट होगी।
आप मैन्युफैक्चरिंग में इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी चीज़ें डिप्रिशिएट होगी, व्हीकल्स की डिप्रिशिएट होगी, फर्नीचर आप यूज़ करेंगे वो चीज़ डिप्रिशिएट होगी। तो जो भी एसेट आपके पास में ये चीज़ जो डिप्रिशिएट होने का जो कॉस्ट आता है वो बैलेंस शीट के अंदर आपको मिल जाएगा कि डिप्रिशिएशन कॉस्ट कितने आ रहे हैं टोटल एसेट पे। अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग का डिप्रिशिएशन का रेट क्या होता है, कैसे कैसे डिप्रिशिएट करते हैं, कितने टाइप के डिप्रिशिएशन लग सकते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधा सीधी डिप्रिशिएट होना, इक्वल डिवाइड बाई ईयर, इक्वल एक्सपेंसेस एंड एवरी ईयर, हर साल जो डिप्रिशिएट होती है। एक डिप्रिशिएशन बैलेंस मेथड होता है, एक हायर एक्सपेंसेस इन ईयरली बेसिस पर डिप्रिशिएट होती है, और एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड होता है, बेस मेथड होता है। ये तीन कारण से डिप्रिशिएट चीज़ें होती है। लेकिन ओवरऑल मुझे समझना है कि डिप्रिशिएट तो हो रही है, तो डिप्रिशिएशन से हम लोग को जो बैलेंस शीट हम लोग को देखते हैं उसमें इस स्लाइड से व्यू मिलेगा कि कितनी परसेंट एसेट आपके डिप्रिशिएट होकर के वो कॉस्ट आपके बैलेंस शीट में दिख जाती है। तो ये आप मेथड ऑफ समझ सकते हैं कि तीन तरीके से चीज़ें डिप्रिशिएट होती है, वो भी टेंजिबल एसेट के लिए। अब देख सकते हैं डिप्रिशिएशन आप कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। डिप्रिशिएशन ओनली एप्लीकेबल टेंजिबल एसेट, लैंड टेंजिबल एसेट में आता है लेकिन इट इज़ नॉट डिप्रिशिएटेड। आप देख सकते हैं कहीं भी ज़मीन आपने ली हुई है, कहीं भी ज़मीन का कॉस्ट देखेंगे डे बाय डे बढ़ता है, ये घटता नहीं है। इसलिए लैंड टेंजिबल है, ये एक्सेप्शनल केसेस में आएगा कि लैंड टेंजिबल एसेट तो है बट ये डिप्रिशिएट नहीं होता है, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड एज एक्सपेंशन ऑन इट्स इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स क्या है कि एमोटाइजेशन क्या है। डिप्रिशिएशन हम लोगों ने समझ लिया, टेंजिबल इनटेंजिबल समझ लिया। एमोटाइजेशन ये है कि जो इनटेंजिबल एसेट है वो एमोटाइजेशन की कैटेगरी में आता है, वो डिप्रिशिएट नहीं है, वो एमोटाइज होगी, तो उसकी वैल्यू जो है एमोटाइज होगी, तो उसके हिसाब से हम उसको इनटेंजिबल एसेट में आते हैं। जैसे किसी चीज़ का पेटेंट कराया वो एक इनटेंजिबल एसेट है, और इनटेंजिबल एसेट का क्या होता है, एमोटाइजेशन होता है। जैसा कि देख सकते हैं कोई भी चीज़ हमने पेटेंट कराया है, आज से 5 साल पहले कराया है, तो आज उसकी कीमत उस पेटेंट की कम होगी। जो कम होना, जो रेट का उसके वैल्यू का कम होना है, जो उसके प्राइस का मतलब उसके ब्रांड का कम होना है, उसको हम एमोटाइजेशन कहते हैं। एमोटाइजेशन पेटेंट करवाया उसको एमोटाइजेशन की वैल्यू कम हुई, ट्रेडमार्क की कम हुई, कॉपीराइट है, गुडविल अगर है, सॉफ्टवेयर कोई है तो इसकी एमोटाइज होकर के चीज़ें कम होगी। गुडविल में तो कुछ कम होना नहीं, गुडविल भी गिर सकता है, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन गिर सकती है। गुडविल पहले बहुत अच्छा था, आज एक ऑन एन एवरेज भी हो सकता है। सो इट इज़ कम अंडर द इनटेंजिबल एसेट और इट इज़ कम अंडर द एमोटाइजेशन। फ्रेंड्स देख सकते हैं मेथड ऑफ एमोटाइजेशन क्या होता है। जैसे हमने टेंजिबल एसेट को लिए डिप्रिशिएट हुआ तो उसके मेथड 3 हमने देखा, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 मेथड है, इक्वल मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड इक्वल एक्सपेंस मेथड, चूँकि ईयर के को मंथ के हिसाब से ईयर वाइज जो डिप्रिशिएशन उसके कॉस्ट कर देते हैं, तो वो इस हिसाब से ईयरली यानी 1 मेथड है, ठीक है। स्लाइड में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट का डिप्रिशिएशन और एमोटाइजेशन में डिफरेंस है। ये देखिए टेंजिबल एसेट डिप्रिशिएशन आपका फिजिकल एसेट जो टेंजिबल पे लगता है, और इनटेंजिबल है तो नॉन फिजिकल एसेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने बताया मशीनरीज एंड बिल्डिंग, और ये हमारा एमोटाइजेशन लग रहा है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के ऊपर लग रहा है। और कैलकुलेशन देख रहे हैं तो वर्चुअल है, हो सकता है ये यूजुअली हो सकता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन इनकी आ सकती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि हमने स्लाइड में टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट और डिप्रिशिएशन और एमोटाइजेशन का डिफरेंस को समझाया, और इसमें आपको देख सकते हैं इस चीज़ का यूज़ आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट को देखने में कर सकते हैं, जहाँ एसेट और लायबिलिटी को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और उसमें आप इबिटा निकालते हैं और उसमें डिप्रिशिएशन एमोटाइजेशन का वर्ड यूज़ होता है, तो उस हिसाब से इसको आप डिफ्रेंशिएट करके आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरीके से फंडामेंटल वीडियो का सेशन चालू है, और हमारे 4th-12th वीडियो, इसके आगे भी सेशन हम कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट में 25 वीडियो का हमने टारगेट रखा हुआ है, 25 वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इसमें बने रहिए और कोई भी कमेंट्स इसमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।